दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के नतीजे आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किए गए। यह नतीजे इससे पहले 30 जनवरी 2024 में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित किए गए थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे। उसका वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वो साफ दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने कुछ बैलेट पेपर्स को जानबूझकर खराब किया है। 8 ऐसे बैलेट पेपर का आरोप था जिनको अनिल मसीह द्वारा खराब किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चूंकि पहले मामला हाई कोर्ट गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत कोई रिलीफ ना देते हुए 3 सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि लगा दी थी। उसके बाद यह SLP संख्या 29/98/2024 जो कि कुलदीप कुमार बनाम UT चंडीगढ़ के नाम से सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई थी। कुलदीप कुमार रनर अप कैंडिडेट थे। उनका आरोप था कि 8 वोट जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की काउंसलर्स की थी, उनको जानबूझकर निरस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सीरियस नोट लिया और 19 फरवरी सुनवाई की तिथि थी। कल 19 फरवरी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को तलब किया। अनिल मसीह को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वार्निंग देते हुए कहा था कि देखिए, आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, यहाँ आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झूठ बोला, अपना झूठा शपथ पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा, CJI ने पूछा था कि आप कैमरे में दिखाई दे रहे हैं कि आप बैलेट पेपर के ऊपर कुछ मार्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे? जिसका उन्होंने जवाब ये दिया कि वो बैलेट पेपर पहले से ही डिफेस्ड थे, वो दोबारा इसलिए निशान लगा रहे थे ताकि ये मिक्स ना हो जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि बैलेट पेपर पहले से डिफेस्ड नहीं थे, जिससे उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ बहुत ज्यादा नाराज हुए और कहा कि इस अधिकारी को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज को आदेश दिया था कि वो अपनी कस्टडी में इन बैलेट्स पेपर को लाएं और उनको खोलकर नतीजे घोषित करें और पाएं कि उसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी वही पाई गई जैसा उनके ऊपर आरोप था। 8 बैलेट पेपर साफ तौर पर यह पाए गए कि चुनाव अधिकारी द्वारा डिफेस्ड किए गए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी नतीजे घोषित किए और साथ ही अनिल मसीह के खिलाफ 340 CRPC के तहत मुकदमा कायम करने का भी आदेश दिया। लेकिन यहाँ पर गंभीर सवाल और गंभीर बात यह है कि एक शहर का इलेक्शन, भारत इतना विशाल देश है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, जो चुनाव से ही सरकारें चुनता है, चुनाव से ही लोगों के भाग्य तय होते हैं। वहां केवल एक शहर के चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट को घोषित करने पड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से विपक्षी पार्टियां EVM द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही हैं। कुछ लोग उसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ के चुनावी नतीजों को पलटा गया, वो भी कैमरे के सामने, इससे विपक्षी पार्टियों के आरोप को और ज्यादा बल मिल जाता है। लेकिन ये निहायत अफसोस की बात है कि भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश में, जिसका एक अपना इतिहास रहा है, अपनी एक पहचान दुनिया में कायम है, वहां पर भी चुनाव पाकिस्तान की तरह हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान के चुनाव देखे। पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है, वहां हमेशा से इस तरह की चीजें होती आई हैं। लेकिन भारत जैसे देश में, जो दुनिया के अंदर एक जिम्मेदार राष्ट्र माना जाता है, वहां पर इस तरह की चीजें सामने आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक कलंक के समान है, एक शर्म की बात है। शर्मिंदा करने वाला ये कार्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया गया, जिसे किसी भी सूरत में सही करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चुनावी नतीजे घोषित किए गए हैं, उसके मुताबिक अब चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ही होंगे, यानी कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वहां जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार जिनको अनिल मसीह द्वारा जिताया गया था, उनका जीत निरस्त कर दी गई है, वह निर्णय निरस्त कर दिया गया है। आपने वीडियो तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।